अध्याय 13 गर्जना। अलिफ लाम मीम रा। ये इस पुस्तक कुरान की आयतें हैं और हे नबी, जो आपके पालनहार की ओर से उतारा गया है, सर्वथा सत्य है, परंतु अधिकतर लोग ईमान विश्वास नहीं रखते। अल्लाह वही है जिसने आकाशों को ऐसे सहारों के बिना ऊंचा किया है जिन्हें तुम देख सको। फिर अर्श सिंहासन पर स्थिर हो गया तथा सूर्य और चांद को नियमबद्ध किया। सब एक निर्धारित अवधि के लिए चल रहे हैं। वही इस विश्व की व्यवस्था कर रहा है। वह निशानियों का विवरण ब्यौरा दे रहा है ताकि तुम अपने पालनहार से मिलने का विश्वास करो। तथा वही है जिसने धरती को फैलाया और उसमें पर्वत तथा नहरें बनाई और प्रत्येक फल के 2 प्रकार बनाए। वह रात्रि से दिन को छुपा देता है। वास्तव में इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। और धरती में आपस में मिले हुए कई खंड हैं और उद्यान बाग हैं अंगूरों के तथा खेती और खजूर के वृक्ष हैं। कुछ एकहरे और कुछ दोहरे, सब एक ही जल से सींचे जाते हैं और हम कुछ को स्वाद में कुछ से अधिक कर देते हैं। वास्तव में इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सूझबूझ रखते हैं। तथा यदि आप आश्चर्य करते हैं तो आश्चर्य करने योग्य उनका ये कथन है कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या वास्तव में हम नई उत्पत्ति में होंगे। उन्होंने ही अपने पालनहार के साथ कुफ्र किया है तथा उन्हीं के गलों में तोप पड़े होंगे और वही नरक वाले हैं जिसमें वे सदा रहेंगे। और वे आपसे बुराई यातना की जल्दी मचा रहे हैं भलाई से पहले, जबकि इनसे पहले यातनाएं ना चुकी हैं। और वास्तव में आपका पालनहार लोगों को उनके अत्याचार पर क्षमा करने वाला है तथा निश्चय आपका पालनहार कड़ी यातना देने वाला भी है। तथा जो काफिर हो गए वे कहते हैं कि आप पर आपके पालनहार की ओर से कोई आयत चमत्कार क्यों नहीं उतारा गया। आप केवल सावधान करने वाले तथा प्रत्येक जाति को सीधी राह दिखाने वाले हैं। अल्लाह ही जानता है जो प्रत्येक स्त्री के गर्भ में है तथा गर्भाशय जो कम और अधिक करते हैं। प्रत्येक चीज की उसके यहाँ एक निश्चित मात्रा है। वह सब छुपे और खुले प्रत्यक्ष को जानने वाला बड़ा महान सर्वोच्च है। उसके लिए बराबर है तुम में से जो बात चुपके बोले और जो पुकार कर बोले तथा कोई रात के अंधेरे में छुपा हो या दिन के उजाले में चल रहा हो। उस अल्लाह के रखवाले फरिश्ते हैं उसके आगे तथा पीछे जो अल्लाह के आदेश से उसकी रक्षा कर रहे हैं। वास्तव में अल्लाह किसी जाति की दशा नहीं बदलता जब तक वह स्वयं अपनी दशा न बदल ले तथा जब अल्लाह किसी जाति के साथ बुराई का निश्चय कर ले तो उसे फेरा नहीं जा सकता और न उनका उस अल्लाह के सिवा कोई सहायक है। वही है जो विद्युत को तुम्हें भय तथा आशा बनाकर दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है। और कड़क अल्लाह की प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता का वर्णन करती है और फरिश्ते उसके भय से कांपते हैं। वह बिजलियां भेजता है फिर जिस पर चाहता है गिरा देता है तथा वे अल्लाह के बारे में विवाद करते हैं जबकि उसका उपाय बड़ा प्रबल है। उसी अल्लाह को पुकारना सत्य है और जो उसके सिवा दूसरों को पुकारते हैं वे उनकी प्रार्थना कुछ नहीं सुनते। जैसे कोई अपनी दोनों हथेलियां जल की ओर फैलाया हुआ हो ताकि उसके मुंह में पहुंच जाए जबकि वह उस तक पहुंचने वाला नहीं और काफिरों की पुकार व्यर्थ निष्फल ही है। और अल्लाह ही को सजा करता है चाह या न चाह वह जो आकाशों तथा धरती में है और उनकी परछाइयां भी प्रातः और संध्या। उनसे पूछो आकाशों तथा धरती का पालनहार कौन है। कह दो अल्लाह है। कहो कि क्या तुमने अल्लाह के सिवा उन्हें सहायक बना लिया है जो अपने लिए किसी लाभ का अधिकार नहीं रखते और न किसी हानि का। उनसे कहो क्या अंधा और देखने वाला बराबर होता है या अंधेरे और प्रकाश बराबर होते हैं। अथवा उन्होंने अल्लाह का साझी बना लिया है ऐसों को जिन्होंने अल्लाह के उत्पत्ति करने के समान उत्पत्ति की है अतः उत्पत्ति का विषय उन पर उलझ गया है। आप कह दे कि अल्लाह ही प्रत्येक चीज का उत्पत्ति करने वाला है और वही अकेला प्रभुत्वशाली है। उसने आकाश से जल बरसाया जिससे वादियां उपत्यकाएं अपनी समाई के अनुसार बह पड़ी।
फिर जल की धारा के ऊपर झाग आ गया और जिस चीज को वे आभूषण अथवा सामान बनाने के लिए अग्नि में तपाते हैं, उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इसी प्रकार अल्लाह सत्य तथा असत्य का उदाहरण देता है। फिर जो झाग है वह सूखकर ध्वस्त हो जाता है और जो चीज लोगों को लाभ पहुंचाती है वह धरती में रह जाती है। इसी प्रकार अल्लाह उदाहरण देता है। जिन लोगों ने अपने पालनहार की बात मान ली उन्हीं के लिए भलाई है, और जिन्होंने नहीं मानी, यदि जो कुछ धरती में है सब उनका हो जाए और उसके साथ उसके समान और भी, तो वे उसे अल्लाह के दंड से बचने के लिए अर्थदंड के रूप में दे देंगे। उन्हीं से कड़ा हिसाब लिया जाएगा तथा उनका स्थान नरक है और वह बुरा रहने का स्थान है। तो क्या जो जानता है कि आपके पालनहार की ओर से जो कुरान आप पर उतारा गया है सत्य है, उसके समान है जो अंधा है? वास्तव में बुद्धिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो अल्लाह से किया वचन पूरा करते हैं और वचन भंग नहीं करते, और उन संबंधों को जोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया है, और अपने पालनहार से डरते हैं तथा बुरे हिसाब से डरते हैं। तथा जिन लोगों ने अपने पालनहार की प्रसन्नता के लिए धैर्य से काम लिया, नमाज की स्थापना की तथा हमने उन्हें जो कुछ प्रदान किया है उसमें छुपे और खुले तरीके से दान करते रहे, तो वही हैं जिनके लिए परलोक का घर स्वर्ग है। ऐसे स्थायी स्वर्ग जिनमें वे और उनके बाप दादा तथा उनकी पत्नियों और संतान में से जो सदाचारी हों प्रवेश करेंगे, तथा फरिश्ते उनके पास प्रत्येक द्वार से स्वागत के लिए प्रवेश करेंगे। वे कहेंगे तुम पर शांति हो उस धैर्य के कारण जो तुमने किया, तो क्या ही अच्छा है ये परलोक का घर। और जो लोग अल्लाह से किए वचन को उसे सुदृढ़ करने के पश्चात भंग कर देते हैं, और अल्लाह ने जिस संबंध को जोड़ने का आदेश दिया है उसे तोड़ते हैं और धरती में उपद्रव फैलाते हैं, वही हैं जिनके लिए धिक्कार है और जिनके लिए बुरा आवास है। और अल्लाह जिसे चाहे जीविका फैलाकर देता है और जिसे चाहे नाप कर देता है, और वे काफिर सांसारिक जीवन में मगन हैं तथा सांसारिक जीवन पर लोक की अपेक्षा तनिक लाभ के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। और जो काफिर हो गए वे कहते हैं इस पर इसके पालनहार की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? हे नबी, आप कह दे कि वास्तव में अल्लाह जिसे चाहे कुपथ करता है और अपनी ओर उसी को राह दिखाता है जो उसकी ओर ध्यानमग्न हो। अर्थात वे लोग जो ईमान लाए तथा जिनके दिल अल्लाह के स्मरण से संतुष्ट होते हैं। सुन लो, अल्लाह के स्मरण ही से दिलों को संतोष होता है। जो लोग ईमान लाए और सदाचार किए उनके लिए आनंद और उत्तम ठिकाना है। इसी प्रकार हमने आपको एक समुदाय में जिससे पहले बहुत से समुदाय गुजर चुके हैं रसूल बनाकर भेजा है, ताकि आप उन्हें वो संदेश सुनाएं जो हमने आपकी ओर वही द्वारा भेजा है, और वे अत्यंत कृपाशील को अस्वीकार करते हैं। आप कह दे वही मेरा पालनहार है, कोई पूज्य नहीं परंतु वही। मैंने उसी पर भरोसा किया है और उसी की ओर मुझे जाना है। यदि कोई ऐसा कुरान होता जिससे पर्वत खिसका दिए जाते या धरती खंड खंड कर दी जाती या इसके द्वारा मुर्दों से बात की जाती तो भी वे ईमान नहीं लाते। बात यह है कि सब अधिकार अल्लाह ही को हैं, तो क्या जो ईमान लाए हैं वे निराश नहीं हुए कि यदि अल्लाह चाहता तो सब लोगों को सीधी राह पर कर देता, और काफिरों को उनके करतूत के कारण बराबर आपदा पहुंचती रहेगी अथवा उनके घर के समीप उतरती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वचन आ जाए, और अल्लाह वचन का विरुद्ध नहीं करता। और आपसे पहले भी बहुत से रसूलों का परिहास किया गया है, तो हमने काफिरों को अवसर दिया, फिर उन्हें धर लिया, तो मेरी यातना कैसी रही? तो क्या जो प्रत्येक प्राणी के करतूत से अवगत है और उन्होंने उस अल्लाह का साझी बना लिया है, आप कहिए कि उनके नाम बताओ, या तुम उसे उस चीज से सूचित कर रहे हो जिसे वह धरती में नहीं जानता, या ओछी बात करते हो? बल्कि काफिरों के लिए उनके छल सुशोभित बना दिए गए हैं और सीधी राह से रोक दिए गए हैं, और जिसे अल्लाह को पत कर दे तो उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं। उन्हीं के लिए यातना है सांसारिक जीवन में, और निसंदेह परलोक की यातना अधिक कड़ी है, और उन्हें अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं।
उस स्वर्ग का उदाहरण, जिसका वचन आज्ञाकारियों को दिया गया है, उसमें नहरें बहती हैं, उसके फल सतत हैं और उसकी छाया। ये उनका परिणाम है, जो अल्लाह से डरे, और काफिरों का परिणाम नरक है। हे नबी, जिन्हें हमने पुस्तक दी है, वे उस कुरान से प्रसन्न हो रहे हैं, जो आपकी ओर उतारा गया है, और संप्रदायों में कुछ ऐसे भी हैं, जो नहीं मानते। आप कह दें कि मुझे आदेश दिया गया है कि अल्लाह की इबादत वंदना करूं और उसका साझी न बनाऊं। मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर मुझे जाना है। और इसी प्रकार, हमने इसे अरबी आदेश के रूप में उतारा है, और यदि आप उनकी आकांक्षाओं का अनुसरण करेंगे, इसके पश्चात कि आपके पास ज्ञान आ गया, तो अल्लाह से आपका कोई सहायक और रक्षक ना होगा। और हमने आपसे पहले बहुत से रसूलों को भेजा है और उनकी पत्नियां तथा बाल बच्चे बनाए। किसी रसूल के बस में नहीं है कि अल्लाह की अनुमति बिना कोई निशानी ले आए, और हर वचन के लिए एक निर्धारित समय है। वह जो आदेश चाहे मिटा देता है, और जो चाहे शेष साबित रखता है। उसी के पास मूल पुस्तक है। और हे नबी, यदि हम आपको उसमें से कुछ दिखा दें, जिसकी धमकी हमने उन काफिरों को दी है, अथवा आपको पहले ही मौत दे दें, तो आपका काम उपदेश पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। क्या वे नहीं देखते कि हम धरती को उसके किनारों से कम करते जा रहे हैं, और अल्लाह ही आदेश देता है, कोई उसके आदेश की प्रत्यालोचन करने वाला नहीं, और वह शीघ्र हिसाब लेने वाला है। तथा उससे पहले भी लोगों ने रसूलों के साथ षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र को निष्फल करने का सब अधिकार तो अल्लाह को है। वह जो कुछ प्रत्येक प्राणी करता है, उसे जानता है, और काफिरों को शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा कि परलोक का घर किसके लिए है। हे नबी, जो काफिर हो गए, वे कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं हैं। आप कह दें, मेरे तथा तुम्हारे बीच अल्लाह तथा उनकी गवाही, जिन्हें किताब का ज्ञान दिया गया है, काफी है।